दोस्तों नमस्कार, आदाब। फिल्मी सेपियन के इस खास प्रोग्राम बॉलीवुड एक किरदार में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सिनेमा का रंगमंच से बचपन से ही रिश्ता रहा है। खासतौर पर टॉकीज फिल्मों की बुनियाद ही थिएटर पर टिकी थी। गुजरे जमाने के कई दिग्गज अभिनेता अभिनेत्रियां जैसे नसरुद्दीन शाह साहब, ओम पुरी जी, शबाना आजमी जी, अमोल पालेकर साहब और आज के जमाने में मरहूम इरफान खान साहब या नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब, सभी ने थिएटर की दुनिया से फिल्मों में कदम रखा और अपना नाम कमाया। ऐसे ही एक कलाकार थे चरित्र अभिनेता यूनुस परवेज साहब, जो 1960 से 1990 के दशक तक 3 दशकों से अधिक समय तक हिंदी सिनेमा में एक जाना पहचाना चेहरा थे। अपनी स्क्रीन छवि के बिल्कुल विपरीत यूनुस परवेज साहब एक उच्च शिक्षित और बेहद बुद्धिमान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, जो थोड़े समय के लिए राजनीति के क्षेत्र में भी सक्रिय थे। यूनुस परवेज साहब को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन साहब, डॉक्टर राही मासूम रजा साहब और फिराक गोरखपुरी साहब जैसे प्रसिद्ध गुरुओं से सीखने का अवसर मिला। इसी दौरान यूनुस साहब का जुड़ाव थिएटर से भी शुरू हुआ और इसके साथ ही उन्होंने उर्दू में बीए और एमए की डिग्री भी हासिल की और साथ ही साथ कॉलेज के नाटकों में पूरे मन से भाग लेना भी शुरू कर दिया। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1963 में फिल्म कण-कण में भगवान से की थी, जिसमें उनका एक बहुत ही छोटा रोल था। उन्होंने ज्यादातर छोटी या हास्य भूमिकाएं निभाई और उनकी विशिष्ट आवाज और मजाकिया संवाद बोलने की आदत थी। उन्होंने भारतीय सिनेमा के कुछ सबसे प्रसिद्ध निर्देशकों जैसे बी.आर. चोपड़ा साहब, यश चोपड़ा साहब, ऋषिकेश मुखर्जी जी, मनमोहन देसाई साहब, रमेश सिप्पी साहब और शेखर कपूर जी के साथ काम किया। उन्होंने बॉलीवुड के कुछ सबसे बड़े सितारों जैसे अमिताभ बच्चन जी, धर्मेंद्र जी, शशि कपूर साहब, राजेश खन्ना जी, संजीव कुमार जी और अनिल कपूर साहब के साथ भी काम किया। उनकी कुछ यादगार भूमिकाओं में से एक दीवार के रहीम चाचा रहे, जो अमिताभ बच्चन साहब के किरदार को गोदी में नौकरी दिलाने में मदद करते हैं। वहीं फिल्म त्रिशूल में भंडारी, जो संजीव कुमार साहब की कंपनी के लिए काम करते हैं, और फिल्म गोलमाल में बड़े बाबू, जो अमोल पालेकर की दोहरी भूमिका से मूर्ख बन जाते हैं। साथ ही साथ मिस्टर इंडिया में माणिकलाल और बंटी और बबली में होटल मालिक, जो अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी के किरदारों से ठगे जाते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर इलाके से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद यूनुस खान साहब का जन्म 3 सितंबर 1934 को मिर्जापुर में हुआ था। उनके पिता महमूद खान साहब पुलिस में एक बड़े पद पर कार्यरत थे और साथ में मुरादाबाद के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के प्रिंसिपल भी थे। यूनुस साहब की माताजी का नाम जोहरा बेगम था और वे एक हाउसवाइफ थी। परवेज साहब की 3 बहनें थीं और वे इकलौते सबसे छोटे भाई थे। अपने पिता के हर 2-3 साल में लगातार तबादले के कारण यूनुस परवेज साहब ने अपनी स्कूली शिक्षा पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई कस्बों और शहरों से पूरी की, जिसमें मुगलसराय और जौनपुर शामिल हैं। जिसके बाद वे अपनी उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद आ गए। एमए पूरा करने के बाद यूनुस साहब ने अपनी पीएचडी की तैयारी शुरू कर दी। उस समय वे प्रसिद्ध अभिनेता दीवान वीरेंद्र नाथ से मिलने के लिए कुछ दिनों के लिए दिल्ली गए। दीवान वीरेंद्र नाथ जी अभिनेता कबीर बेदी साहब के चचा थे और उसी शाम वीरेंद्र नाथ साहब जी यूनुस साहब को एक पार्टी के लिए रूसी दूतावास ले गए, जहां उन्होंने उनका परिचय प्रसिद्ध थिएटर हस्तियों जैसे बेगम कुदीसा जैदी जी, हबीब तनवीर साहब और लेखक कवि नियाज हैदर साहब से करवाया। उसी साल यूनुस साहब ने उत्तर प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी जीता था और सौभाग्य से इन हस्तियों ने उनका काम भी कहीं देखा था। उनके उत्साह से उन्होंने पीएचडी पूरी करने का इरादा बीच में छोड़ दिया और बेगम कुदीसा जैदी जी के हिंदुस्तानी थिएटर में 1959 में शामिल हो गए। हिंदुस्तानी थिएटर की नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब की प्रेरणा से रखी गई थी और इसे नियमित रूप से सरकारी सहयोग भी मिलता रहा। यूनुस परवेज साहब लगभग 4 वर्षों तक हिंदुस्तानी थिएटर से जुड़े रहे। थिएटर के बैनर तले उन्होंने हबीब तनवीर साहब, एम.एस. सत्यू जी और नरेंद्र शर्मा जी जैसे प्रसिद्ध थिएटर कलाकारों के साथ कई नाटकों के लिए काम किया। यूनुस साहब याद करते हुए एक इंटरव्यू में बताते हैं कि
नेहरू जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, कृष्ण मेनन जी और S.K. पाटिल जी जैसे शीर्ष राजनेता अक्सर हमारी तैयारियों को देखने के लिए आते थे। विभिन्न नाटकों के सफल प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री जी के घर पर एक पार्टी का आयोजन किया जाता था। एक अवसर पर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने मिस्र के राष्ट्रपति नासिर के सम्मान में हमारे नाटक शकुंतला की स्क्रीनिंग भी रखी थी। 44 साल की उम्र में हिंदुस्तानी थिएटर की संस्थापक बेगम कुदीसा जैदी जी के देहांत के बाद सरकार का इंटरेस्ट भी जाता रहा और यूनुस साहब अपनी किस्मत आजमाने 1964 में बंबई चले आए और इप्टा के सदस्य भी बन गए, जहां उन्हें ख्वाजा अहमद अब्बास साहब, सागर सरहदी साहब, बलराज साहनी साहब और रमेश तलवार जी जैसे दिग्गजों का सहयोग मिला। यूनुस परवेज साहब की अभिनेता के रूप में पहली फिल्म प्रकाश मेहरा साहब की 1968 में रिलीज हुई हसीना मान जाएगी थी, जिसमें उन्हें अभिनय करने का मौका मिला, जिसके बाद यूनुस साहब को राजश्री प्रोडक्शन की 1971 की फिल्म उपहार में माझी की भूमिका मिली। इसका सुपरहिट गाना माझी नैया ढूंढे किनारा यूनुस साहब पर ही फिल्माया गया था। यूनुस साहब का फिल्मी संघर्ष जारी था और कुछ फिल्मों में छोटी भूमिकाओं में काम करने के बाद उनकी 1973 की फिल्म गर्म हवा बेहद पसंद की गई, जिसमें वे एक अवसरवादी राजनीतिक नेता की भूमिका निभाते हैं। इस फिल्म ने एक तरफ यूनुस साहब को आम जनता में पहचान दिलाई और दूसरी तरफ यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से सम्मान भी दिलवाया। हालांकि जनता के बीच यूनुस साहब की पहचान 1975 में रिलीज सुपरहिट फिल्म दीवार से हुई। फिल्म दीवार की जबरदस्त सफलता के बाद यूनुस साहब को दर्शकों ने काफी सराहा और उसके बाद वे फिल्मों में काफी व्यस्त हो गए। 1975 से 1995 की अवधि के दौरान यूनुस परवेज साहब का करियर अपने चरम पर था। उन्होंने लगभग 400 फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें अमिताभ बच्चन साहब की लगभग सभी फिल्में रहीं। 1982 में BR फिल्म्स की निकाह, 1980 में द बर्निंग ट्रेन और इंसाफ का तराजू, 1987 में आवाम, 1986 में दहलीज, 1975 में जख्मी, 1977 में फिल्म आलाप, 1980 में फिल्म आशा, 1983 में अवतार, 1981 में उमराव जान, 1979 में गोलमाल, 1980 में मांग भरो सजना, 1982 में बाजार, 1984 में लैला, 1989 में त्रिदेव, 1994 में मोहरा, 1986 में जाल और ABCL कंपनी की 1996 की फिल्म तेरे मेरे सपने और साल 2005 में रिलीज हुई फिल्म बंटी और बबली जैसी फिल्में शामिल हैं। और 2007 में भोजपुरी फिल्म बांके बिहारी MLA उनकी आखिरी रिलीज फिल्मों में से एक रही। यूनुस परवेज साहब को अभिनय के अलावा राजनीति में भी गहरी रुचि थी। वह अपने कॉलेज के दिनों में भी राजनीति में सक्रिय थे। एक साक्षात्कार में यूनुस साहब ने बताया कि साल 1984 में सुनील दत्त साहब ने अपना पहला चुनाव लड़ा था। सक्रिय राजनीति में आने के बाद उन्होंने मुझे भी आमंत्रित किया और मैंने कांग्रेस की सदस्यता ले ली, लेकिन कुछ विशेष कारणों से मुझे कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैंने 1998 में लोकसभा चुनाव भी लड़ा, जिसको मैं जीतने में असफल रहा, जिसके बाद मैं कांग्रेस में वापस आ गया। यूनुस साहब के परिवार में उनकी पत्नी मदीना बेगम, एक बेटा और 5 बेटियां हैं। उनके बेटे अरशद खान, जिन्होंने 1993 में आदमी, 1997 में दादागिरी, 1998 में जाने जिगर जैसी फिल्मों का निर्देशन किया था और इसके अलावा धारावाहिक दिव्य दृष्टि और पंड्या स्टोर जैसे टीवी सीरियल्स का भी निर्माण किया था। यूनुस परवेज साहब की आखिरी फिल्म थी 2008 की पहली नजर का प्यार, जो उनके बेटे अरशद खान साहब ने ही डायरेक्ट की थी। उनके बेटे अरशद खान की शादी फिल्म अभिनेता विकास आनंद की बेटी से हुई, जबकि उनकी सभी बेटियां शादी के बाद सेटल हो गईं। यूनुस परवेज साहब मीठे के बहुत शौकीन थे और डायबिटीज की बीमारी होने के बावजूद उन्होंने मीठा खाना जारी रखा, जिसका नतीजा ये हुआ कि उनकी बीमारी काफी बढ़ गई और
72 वर्ष की आयु में उनके मीरा रोड स्थित आवास पर 11 फरवरी 2007 को उनका निधन हो गया। दोस्तों, आप भी एक्टर यूनुस परवेज साहब के बारे में कुछ और बातें साझा करना चाहें तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर यूनुस परवेज साहब से जुड़ी हुई ये जानकारियां आपको पसंद आईं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि और किस मकबूल शख्सियत के बारे में आप जानना पसंद करेंगे। दोस्तों, अब आप हमसे YouTube के अलावा Instagram के जरिए भी जुड़ सकते हैं। इंस्टा हैंडल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा अब फिल्मी सेपियन WhatsApp कम्युनिटी पर भी सक्रिय है। WhatsApp हैंडल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक बार फिर से आप सबको फिल्मी सेपियन के इस खास प्रोग्राम एक किरदार वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।